हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने सोचा कि आज भी मैं एक एक्सपायरी ट्रेड का जो वीडियो है वो बना दूं, क्योंकि मैंने अपने एनालिसिस का जो वीडियो अभी अपलोड किया है उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है डिसिप्लिन से रिलेटेड, कि लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, हमारा सेटअप कैसे डिसाइड करना होता है। तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। तो आज मैंने एक्चुअली जो मैंने वीडियो में बताया था उसी तरीके से मैंने मार्केट में आज काम किया था, कि अपना जो प्री डिसाइडेड सेटअप था उस सेटअप के ऊपर काम करने की मैंने कोशिश की। उसमें किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसका क्या हुआ, और उसके बाद लाइव मार्केट में एनालिसिस कैसे किया, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो ट्रेड आपके सामने दिख रहा है, ये एक्सपायरी के दिन का आज का ट्रेड है। तो आज मैंने 24,043 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। ठीक है, तो 4 ट्रेड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो इसमें से जो फर्स्ट ट्रेड था, दिस वाज अ वेरी फर्स्ट ट्रेड, जो 40,600 का कॉल मैंने लिया था, उसमें मैंने 3,341 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। उसके बाद जो मैंने ट्रेड लिया था, दैट ट्रेड वाज 40,400 का कॉल जो था वो, उसमें मैंने 1,836 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था। एंड देन और एक कॉल की मैंने अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेगी, तो बाय ऑन डिप का हिसाब से ही मैंने ये तीनों ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे 40,500 से ही। लेकिन ये ट्रेड अपने डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया था, और जैसे ही रिजेक्शन दिखाई दिया तब तक मैंने प्राइस एक्शन एनालिसिस किया था। कैसे किया था मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। और वहाँ पे मैंने इमीडिएट उसको बुक कर दिया, और वहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। और जो मेजर ट्रेड था दैट वाज 40,500 पुट। ठीक है, जब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट किया था कि 500 टू 700 इस रेंज का ब्रेकआउट करने के लिए वेट करो, ये दिस इज़ वेरी रिस्की इस रेंज में ट्रेड करना। तो जब ये 500 के लेवल का जब ब्रेकआउट करा था मार्केट, तब मैंने ट्रेड लिया, और यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने बुक किया था। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे एनालाइज किया था वो हम चार्ट पे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स देख लीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ पे ऑर्डर देख लीजिए। अभी ये सब ऑर्डर्स मैंने प्लेस किए थे एक छोटी क्वांटिटी में। पहले ये मैंने 40,600 का कॉल यहाँ पे इंटर किया था। उसके बाद थोड़ा सा वो नीचे आ गया, 3-4 मिनट के बाद फिर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की थी, और उसके बाद फिर से क्वांटिटी ऐड की। एंड देन फाइनली उसको जब डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, रिजेक्शन आ रहा था मार्केट में, तब मैंने उसको बुक किया। इसी तरीके से मैं स्कैल्पिंग ट्रेड्स ये थे कॉल की तरफ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ये खैर ऑर्डर देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स है, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। ठीक है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है और मुझे 20, 25, 30 पॉइंट अगर कैप्चर करने हैं, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी डाल के उसको फटाफट उसको एग्जिट कर देता हूँ, उसमें से क्वांटिटी रिड्यूस करते जाता हूँ। तो वही एक स्कैल्पिंग का तरीका होता है, क्योंकि आजकल मार्केट जो है वो ट्रेंडी मार्केट नहीं है। जब मार्केट एक ट्रेंड में मिलती है आपको, तो उस समय आप फिर कोशिश कर सकते हो कि एक अच्छा खासा वहाँ पे पूरा का पूरा मूवमेंट कैप्चर कर सके। लेकिन जब ऐसे ट्रेंडी मूवमेंट नहीं होता, तो ये मुश्किल हो जाता है कैप्चर करना, तो उस समय हमें स्कैल्पिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो कैसे की थी वो तरीका मैं अपने चार्ट के ऊपर बता दूंगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला ट्रेड था, एक मिनट होल्ड कीजिए, इसको मैं लेके चलता हूँ पहले 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छे से। ठीक है, ओके, वेट अ मिनट, सॉरी, ये निफ्टी का चार्ट है, गो फॉर बैंक निफ्टी। या तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, और ये मॉर्निंग की 9:15 की ये कैंडल है। ठीक है, तो ये कैंडल जो है, इसको तो आप ली जाइए, इसके ऊपर ट्रेड लेना वाज अ वेरी रिस्की एंड वेरी डिफिकल्ट। तो ये कैंडल को सिर्फ मैंने ऑब्जर्व किया था। जैसे ही पता चला कि यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, जैसे कैंडल क्लोज हो गया ना, इमीडिएटली यहाँ से रिवर्सल आ गया, तो एक बात कंफर्म हो गई थी कि इस लेवल के ऊपर जो 770 का लेवल है, इस लेवल के पास सेलर्स बैठे हुए हैं, और अच्छी तरह से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आई वॉज वेटिंग कि कहाँ डिप मिल जाए, क्योंकि अपना प्लान क्या था कि जहाँ पर डिप मिले वहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे। तो ये आज के लो तक आ रहा था, लो उसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। यहाँ पे प्राइस होल्ड किया, ये कैंडल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने 9:29 पे यहाँ पर मैंने एक छोटी क्वांटिटी में, पहले जो आपको 50 की क्वांटिटी दिख रही थी, यहाँ पे मैंने कॉल की पोजीशन बनाई। जैसे 3 कैंडल मेरे डायरेक्शन में जाने लगी, यहाँ पे मैंने फिर क्वांटिटी ऐड की थी। ठीक है, जैसे ही यहाँ तक गई, और यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, ये शार्प मूवमेंट हुआ था, यहाँ से रिजेक्शन आया था।
जैसे रिजेक्शन आने लगा यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, जो 3,000 3,500 जो आपको दिख रहा था वो प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया था। ठीक है, तो दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद जो ट्रेड था दैट वाज 1 मिनट 10:30 का वो ट्रेड था, यस 10:33 या। तो इस जोन में यहाँ पर फिर से एक डिप मारने के बाद प्राइस ने होल्ड करना शुरू कर दिया। आई थॉट कि यहाँ से अभी ऊपर जा रहा है, ठीक, क्योंकि ये इस तरीके से एक ट्रेंड बन रहा था। रुको मैं पूरा दिखाता हूँ आपको, यस। तो ये यहाँ से अगर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन बन रही थी और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट कंटिन्यूसली ले रही थी। तो यहाँ पर मैंने फिर से बाइंग की कोशिश की थी और फिर यहाँ जब रिजेक्शन आ गया तो प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया। वहाँ आपको जो 1800 का प्रॉफिट दिख रहा था, इट वाज दैट, ठीक है। और उसके बाद फिर से मैंने यहाँ कहीं कोशिश की एक कॉल की पोजीशन लेने की, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट कर से फिर से बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पर मैंने बाइंग की कोशिश की थी, लेकिन फिर से ऊपर से रिजेक्शन आ गया। जब ये कैंडल क्लोज हो रही थी तब मेरा वो प्रॉफिट 778 कुछ था एंड देन समझ में आ गया कि अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए मना कर रही है। तब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की भी बन चुकी थी, यहाँ पे मैंने 778 बुक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइव मार्केट में पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको दिख रहा है, सपोज आप अगर ओके चार्ट अभी बनने के बाद जब हम देख रहे हैं तो ये मेरी एंट्री गलत थी, डेफिनेटली गलत थी। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है तो मैं यहाँ पे कॉल में क्यों बैठ रहा था, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही थी, प्राइस नीचे जाने से मना कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में एक रिस्क लिया था। लेकिन जैसे ऊपर से रिजेक्शन आ गया, पता चला कि लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन रिजेक्शन दिखा रहा है, तो जोर जबरदस्ती मैंने कॉल खरीदा है, इसीलिए मैं कॉल में ही बैठा रहूंगा और मार्केट ने ऊपर ही जाना चाहिए। ये जिद हम मार्केट के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा और वहाँ पे बेयर मिनिमम प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस, या अगर लॉस भी हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उतना लेके हमें मार्केट से निकलना है बाहर। तो मैंने एग्जैक्टली वही किया, यहाँ पे 778 का एक प्रॉफिट मिला, उतना बुक किया और वहाँ से मैं निकल गया एंड देयर आफ्टर देन आई वेट। तो फिर तब तक तो समझ में आ रहा था कि आज मार्केट कुछ नहीं करिए, ये पूरा यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं बनेगा जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है। तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट किया था कि मैं खुद 2-3 बार ट्रैप होते होते बच गया, ठीक है। तो लेकिन आई कुड एडजस्ट, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन पता है, मार्केट की कंडीशन देख के मैंने अपनी पोजीशन एडजस्ट की। लेकिन अगर कोई बिगिनर उसमें ट्रैप हो जाता है तो उसका अच्छा खासा लॉस होगा, इसलिए मैंने अपडेट किया था कि 500 to 700 का ब्रेकआउट होने के लिए वेट करो, इट इज़ वेरी रिस्की। और जैसे ही यहाँ पे ये 1:30 बजे का ट्रेड है जो सबसे लास्ट में मैंने लिया था, तो दिस इज़ दिस कैंडल, ठीक है, ये 1333 की कैंडल है। जैसे ये 1:30 बजे वाली जो कैंडल यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई ना 40,512 के आसपास, यहाँ पर मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया और उसको यहाँ पर बुक कर दिया, बिकॉज ये 40,000 सॉरी यहाँ तक नहीं गया मैं, वेट अ मिनट, ये लेवल ये सॉरी हाँ, ये यहाँ जब कंसोलिडेट कर रहा था ना, इस कंसोलिडेशन में जैसे रिजेक्शन मिलना नीचे से शुरू हो गया, तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर दिया और उसके बाद फिर अगेन मैंने दोबारा एंट्री नहीं की और उसके बाद बस थोड़ा सा ही नीचे गया था, मतलब 100 ऑड पॉइंट गया था। लेकिन आज एक्सपायरी का दिन था, प्रीमियम फ्लक्चुएशन आपने देखा होगा, तो मैंने जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड यहाँ पर अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर दिया, जो 18,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा था। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद फिर से काफ़ी सारी चीज़ें फ्लक्चुएट होने लगी यहाँ पे और प्राइस को आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये इतना जो प्राइस नीचे गिरा है, ये तो हमें चार्ट बनने के बाद अभी दिखाई दे रहा है ना। जब मैं इस कंसोलिडेशन में था तब तो यही डर था कि ये 400 का लेवल जो है, 400-430 का जो जोन है, दैट वाज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। ये पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेना, दिस वाज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अब यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल ले लेता तो मेरा पूरा प्रॉफिट तो चला ही जाता, ऊपर से कैपिटल का कुछ हिस्सा भी चला जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अब ऊपर जाने के बाद ये रिवर्सल भी मैं प्ले कर सकता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मेरा डेली टारगेट कंप्लीट हो चुका था। तो आई मेंटेन द डिसिप्लिन और इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। ये अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा था मेरे सामने हुआ, लेकिन मैंने इसमें कोई भी एंट्री नहीं ली क्योंकि मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका था। तो दोस्तों अगर इसी तरीके से आप काम कर सकते हो, ऐसा कोई भी एनालिसिस नहीं होता जो 100%
परफेक्ट होता है पूरी तरीके से, जैसे आप चाहोगे उसी तरीके से आपको सेटअप मिल जाए, ऐसा कोई भी एनालिसिस नहीं हो सकता, बिकॉज वी वर्क ऑन दी प्रोबेबिलिटी। तो जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन आपके सामने है उसको आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा लाइव मार्केट में। एंड लाइव मार्केट में मैंने इस मोमेंटम को कैसे पकड़ लिया वो भी मैंने आपको बताया कि अपना एक सेटअप है, लेकिन अपने सेटअप से मार्केट काम नहीं कर रही है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मार्केट को अवॉइड करो, या तो लाइव मार्केट में आपको अगर प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है तो उस प्राइस एक्शन के हिसाब से आप काम करो। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो देख लीजिए, आप इसी तरीके से आप काम कर सकते हो। अगर आपके कुछ सजेशंस है, कुछ एडवाइस है, तो प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और किसी वीडियो की कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश ये है कि आई लर्न ऑल दिस प्राइस एक्शन इन अ वेरी हार्डर वे। बहुत लॉस खा के, बहुत धक्के खा के मैं ये प्राइस एक्शन सीख चुका हूँ। तो जो मैं सीख चुका हूँ एटलीस्ट मैं जितना हो सके उतना सबके पास पहुँचा दूँ, ये मेरी कोशिश है। इसलिए मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसको आपकी तरफ पहुँचाऊँ, आपके पास पहुँचाऊँ, ताकि आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।